Thank you. So I am recording it now. हाँ भैया. Okay. So today we have met for a purpose to share our grief. क्योंकि हम ये मानते हैं कि because friends are the best source to share the grief. हम सारे लोग दोस्त हैं. We are working on the same issue. We are working for the same cause. Or that's why we are here. And sharing of the grief, जो प्रॉब्लम हमें हो रही है या जो हमें मानसिक तौर पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, उसको हम लोगों को we will discuss, we will share our problems. One aspect is that, and the other aspect is how do we use this time? Because I see it as an opportunity also. We have some time, we are sitting here in our homes. And what motivated me to bring you all over here was a video which was circulated by me on NGO Missing Children, जिसमें कहा गया है कि ये एक बड़ी लंबी लकीर है. ये एक जो प्रॉब्लम है, ये लंबा प्रॉब्लम है, लंबी लकीर है. क्या can we draw a bigger line of our responsibility against this pandemic? पैंडेमिक से जो इश्यूज रेज हो रहे हैं, क्या हम अपने लिए कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करें, कुछ ऐसा हम अपने आप को ऐसी जगह पे रखें जिससे कि हम पैंडेमिक को मीट करने के लिए, नेचुरली दिस विल बी अ पॉजिटिव स्टेप, पैंडेमिक को हम कैसे मीट करें, उसके लिए हम एक इससे भी लंबी लकीर खींच लें. लाइक आई डोंट कॉल इट first phase or second phase. I call it extension of the first phase. I don't consider it second phase because it has never reached at the pole to the point zero. कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये ग्राफ ऊपर से घटते हुए फिर जीरोस और माइनस गया और then it's coming again up, coming up. ये नहीं है. This graph never reached to a zero point. तो हम इसको फर्स्ट फेज का ही एक्सटेंशन मानते हैं. अगर हम इसको कंट्रोल कर लिए होते और दोबारा तब ये आता, ऐसा कोई भी दिन इस कंट्री में पिछले 1-1.5 साल में नहीं आया जब एक भी पेशेंट कोरोना के साथ भर्ती हॉस्पिटल्स में नहीं आया हो. सो व्हाई डिड इट हैपन? ऑल क्यों हुआ? पार्टली बिकॉज ऑफ आवर मेंटालिटी. हमने मेंटली टफ होकर के इस सिचुएशन को फर्स्ट फेज में टैकल किया था. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू टॉक टू चिल्ड्रन and I used to say कि अगर घर में रह के हम कंट्री के और भी लोगों को और परिवार के और लोगों को बचा सकते हैं, तो let us think of those army personnel जो बॉर्डर पे खड़े हैं, सालों साल से खड़े हैं, जिनके पास उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, तो भी वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड कर रहे हैं और नेशन को सेव कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स से. सो हम क्या फैमिली में रह करके एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं लीड कर सकते? और फैमिली में रहकर अगर हम एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं और जिससे हम सोसाइटी में और लोगों को बचाते हैं, तो दैट इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन, नॉट ओनली टुवर्ड्स आवर फैमिली मेंबर्स बट आल्सो टुवर्ड्स द नेशन. और कहीं ना कहीं फिर हम लोग उसको मिस कर गए कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन थी, उसको सारे सिस्टम ने कहीं ना कहीं वो बाई दे दिया. हम इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट एज गवर्नमेंटल अथॉरिटीज भी रिस्पॉन्सिबल है, और लोग जिनको ये सारी चीजें मैनेज करनी थी एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर्स, they were fighting in that phase also and they are fighting even today. और आज का फाइट उनका जो है वो ज्यादा बड़ा फाइट है. सो आई डोंट से कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो करंट हाइक है, ये किसी एक की गलती नहीं है, ये हम सबों की गलती है. पूरे सिस्टम, पूरी सोसाइटी. क्या हम 1 साल बिना होली खेले नहीं रह सकते थे? क्या हम 1 साल बिना गंगा में डुबकी लगाए नहीं रह सकते थे? इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई. क्या हम और 2-4-6 महीना
बिना अपने लोगों से मिले, अपने दोस्तों से मिले नहीं रह सकते थे, बट वी डिडंट थिंक ऑफ इट। हमें लगा कि वो 0 पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 0 पॉइंट आ गया, बट दैट 0 पॉइंट हैडंट कम। वो 0 पॉइंट कभी नहीं आया था इस कंट्री में। मार्च 2020 के बाद से आज तक वो 0 पॉइंट नहीं आया, और हम खुश होते रहे, हम इस खुशफहमी में रह गए कि वो 0 पॉइंट आ गया। नाउ द ग्राफ विल गो टू द नेगेटिव साइड। इट नेवर हैपेंड। और उस निश्चिंतता का जो असर है ना, आज वो हम लोग देख रहे हैं। वो आज हमारी मौत की गिनती से शुरू होता है। सो लेट अस थिंक ऑफ इट और लेट अस बी पॉजिटिव। आज हम लोग डिस्कस करें कि हम लोगों ने क्या फेस किया, और एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें कि हाँ, इसमें हमने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, सिस्टम का क्या कंट्रीब्यूशन है। क्यों ऐसा है कि हम ऐसी मौत मर रहे हैं? मरने के लिए तो हर कोई आता है। द मोमेंट समवन इज बॉर्न, ही इज बॉर्न टू डाई। लेकिन ऐसी मौत दैट गोज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो हम पहले तो ये देखें कि हम लोग खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, हम लोग आपस में ये डिस्कस करके कि हमसे क्या गलती हो गई। लीव असाइड द पॉलिटिकल सिस्टम, लीव असाइड एवरीथिंग। पहले हम लोग ये देखेंगे हमसे क्या गलती हो गई, ये हम लोग सोचें अभी, और फिर ये देखें कि सिस्टम में कहाँ क्या फॉल्ट आया, क्यों आया। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात होगी, जो सबसे पॉजिटिव बात होगी, हम कैसे इससे एक ज्यादा बड़ी, एक लंबी, एक ज्यादा मजबूत रेखा खींच सकें, एक लाइन ड्रॉ कर सके। और वो लाइन क्या होगा? वो लाइन होगा उन लोगों का, हमारे हमारे उस फर्म फेथ का, कि ये जो समय मुझे हमें मिला, अभी जो 1 डेढ़ 2 महीने और समय मिलने वाला है, उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को कैसे रिसरेक्ट करें, कैसे फिर से खड़ा करें, हम कैसे अपने बच्चों के बारे में सोचें, हम क्या करें। लास्ट फरवरी मार्च में आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। हमारे घर में कुछ बहुत बुरी घटना घट गई थी, बट स्टिल आई डिड सो मेनी थिंग्स only because of the fact that I had a positive mind, positive way of thinking. लेकिन इस बार तो इवन आई एडमिट, नो आई एम नॉट दैट पॉजिटिव। बहुत नेगेटिव है, मन बहुत वीवल है। रोज किसी ना किसी के मौत की खबर आ रही है जो बहुत क्लोज रहे हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, एंड लूजिंग देम इज रियली फ्राइटनिंग। हम कैसे हैं इससे मतलब बहुत कम है, मतलब इससे बहुत ज्यादा है कि मेरे अगल बगल के लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं, मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरे परिवार के लोग कैसे हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। और हमारे साथ कृति भी हैं। कृति एक वेल नोन एक्टिविस्ट हैं जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम कर रही हैं राजस्थान में। शी इज अ वेरी वेल नोन एक्टिविस्ट, और शी इज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। वो हमारे ग्रुप की मेंबर भी हैं। और हम थोड़ी देर में कृति से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी चीजों, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, मेजरली द एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दिस कोविड थिंग। और उसके बाद वो एज ए साइकोलॉजिस्ट क्या हमें सजेस्ट करती है, कैसे हम वो, कितने अच्छे से हम वो लंबी रेखा, कोविड से भी बड़ी रेखा अपने डिटर्मिनेशन के साथ खींच सके। हम ये बता सके कि हाँ, हम इस सिचुएशन को भी अपने लिए, अपने बच्चों के फेवर में यूज करेंगे। सो नाउ आई लीव द फ्लोर ओपन। anybody can start, ओके? तो सुनील, आपसे ही शुरू करते हैं। Yeah, thank you, sir. Thank you once again for organizing this webinar. I mean, this is a much needed discussion that the civil society actors need to do. जो आपने प्रश्न किया था कि keep aside the government actions or inactions,
keep aside what the authorities are doing or not doing, we as an individual, we as a citizens, where we have failed, or where we have missed certain thing, uh, which we could have actually considered well in time, maybe during the first phase in the last year. I think very important thing is to keep yourself fit, uh, keep yourself fit in terms of daily exercising. अ, जैसा अभी अभी ये अभी सुनने में आ रहा है न्यूज में कि आपकी अगर इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, अ, आपको इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत है टू फाइट कोविड पैंडेमिक, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उसको हम शुरू से ही अपने 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 शरीर में बिल्ड करते, नियमित रूप से खान पान करना, अच्छा खान पान करना, न्यूट्रिएंट फूड खाना, एक्सरसाइजेस रेगुलर करना, और आप जो एक आर्मी का एक उदाहरण दे रहे थे, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, जो हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। और जब कोविड ने ये दस्तक दी तो तब हमें याद आया कि शायद हम ये करते। तो मेरे ख्याल से एज एन इंडिविजुअल और एज अ फैमिली पर्सन और एज अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, आई फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कीप आवर सेल्फ फिट, we need to keep our mind, attitude, everything positive. Then we can kind of advocate for this with the other people surrounding us. Then we can say to them, yes, it is very important to keep yourself fit, keep yourself immune to various things which is happening around you. So which is very important. uh, unless you are unless you set an example for yourself and for your family, then only you can proudly say to the society that yes. And then at second level, it comes to questioning the government, questioning the authority, questioning the system, why this is not there, why that is not there, why vaccination are very much less in supply, why oxygens are in difficult stage. So I think this my take, my lesson learned, or even I'm learning today also that discipline life is very important. But somehow the news जो आप बोल रहे हैं, every day we are listening one or the other news of our near and dear ones passing away, is actually making us, slowly making us weak, is slowly making our thinking negative. uh, so somehow uh, I mean, despite being so positive, despite being uh, staying happily with the family in closed doors, but all this surrounding news बहुत विचलित कर रही हैं. तो yes, I would say at the first level it is very important to see, reflect yourself where we have gone wrong. I mean, as an individual, as a family member, or as a citizens of this society. Yeah. Thank you, Sasangji. I'll come again. Thank you, Sunil. Now we have Kriti with us. कृति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और कृति को किसी केस सिलसिले में, किसी बच्ची के काम के सिलसिले में कहीं निकलना भी होगा, हो सकता है, शी माइट हैव टू मीट हर. तो कृति, कैन यू प्लीज कम इन? कृति? Yeah. जी. Am I audible? Yeah, you are audible. So thank you so much for inviting me, and सब इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है. इस समय मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. केवल कोविड पेशेंट्स के लिए ही नहीं, हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अभी सुनील जी ने कहा कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इम्यून सिस्टम सिर्फ फिजिकली चीजों से नहीं रिफ्लेक्ट होगा. मेंटली जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, तब तक हम आगे अपना इम्यून सिस्टम अच्छे से नहीं परस्यू कर सकते.
सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कृति भारती है। जैसा कि शशांक जी ने बताया कि मैं चाइल्ड मैरिज पे, एनलमेंट पे सबसे ज्यादा काम कर रही हूँ। साइकोलॉजिस्ट हूँ। कोशिश की है अभी तक कम्युनिटी की मेंटलिटी चेंज करने की। लेकिन जब से कोविड आया तब से बहुत ज्यादा जो टाइम है वो इधर भी देने को मिल रहा है, लोगों के साथ जो कोविड से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक्सपीरियंसेस की पहले बात करते हैं, बाद में हम बात कर सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। तो अभी अगर 2 साल नहीं, सॉरी 1.5 साल से अगर मैं देखूं तो कोविड का जो रिएक्शन है वो 3 तरह के लोगों पे सबसे ज्यादा आ रहा है। मेंटली जब हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली, तो अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको 3 अलग अलग मैं कैटेगराइज कर रही हूँ। पहले वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनको डर है कि अब हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, या हम वेंटिलेटर पे आ गए, या अब हमारी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस तरह का जो डर है वो जो साइकोलॉजिकली उनको घेरे हुए है। फर्स्ट, पहले कोविड पॉजिटिव को हम एक कैटेगरी दे सकते हैं। सेकेंडली, एक कैटेगरी हम लोगों की हो सकती है जो कि केयर गिवर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कहीं ना कहीं बाहर निकल के काम कर रहे हैं। वो घरों में नहीं भी रह रहे हैं और केयर गिवर्स हैं, बाहर निकल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी उतने ही डरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर डर इसलिए है कि हमें पता नहीं है हमारा दुश्मन कहाँ से हम पर अटैक करेगा। अगर दिख रहा होता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सभी जने मिलके उसको अभी तक कूट काट के पीट के भगा चुके होते, लेकिन क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हमें हमारे अंदर का जो फियर है, अफ्रेड, हम इतने ज्यादा डर चुके हैं कि हमें पता ही नहीं। और उसके बाद जब हम अपने लोगों की डेथ की खबर सुनते हैं या फिर किसी अपने की पॉजिटिव की खबर सुनते हैं, तो वो हमको और ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो एक आम लोगों की है, जो अभी पॉजिटिव नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी कह रहे थे, इम्यून सिस्टम की बात जहाँ हो, वो मेंटली वीक हो रहे हैं, और मेंटली वीक होने की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे तो आपका इम्यून सिस्टम आप अच्छा खान पान से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम भी फिट नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों का मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिनों पहले इसी ग्रुप में एक वीडियो आपने शेयर किया था, बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, जिसमें बहुत सारे टिप्स भी दिए गए थे। अभी आपने शुरुआत में, शशांक जी ने ये कहा है कि हम क्यों नहीं उस चीज को सोच रहे हैं कि जब सेना के लोग बॉर्डर पे मौत का डर नहीं है। इवन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा कम्युनिटी में काम कर रहे हैं और वहां पे उनको थ्रेटनिंग और अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि मौत तो वैसे भी सभी को आनी है, यहाँ पर कोई भी अमर होकर नहीं आए। लेकिन क्योंकि हमको कोविड से लड़ना है, बॉर्डर फिल्म का एक डायलॉग है, जंग मरकर नहीं जीती जाती, जंग लड़कर जीती जाती। तो वो लड़ाई हमको अंदर से क्रिएट करनी होगी। जब तक हम अंदर से फील नहीं करते, हम अंदर से अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। ये लड़ाई ऐसी है जो सिर्फ इस देश की नहीं, पूरे विश्व की है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे सैनिक ही नहीं लड़ सकते या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही नहीं लड़ सकते। हम हर एक पर्सन को, आम जनता को, एक्टिविस्ट को, पॉलिटिशियंस को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हम सभी को अपने अपने लेवल पे इस बीमारी को रोकना तो है ही। और वो रोकना सिर्फ आपका ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लिए और आप रुक गए, नहीं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कहाँ से अटैक होगा। अगर अटैक होने का दरवाजा पता होता तो शायद हम अभी तक उस दरवाजे को सील कर चुके होते, दीवार लगा चुके। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अंदर से स्ट्रांग हो, अंदर से समझे कि ठीक है, हमें प्रोटोकॉल्स भी
का भी पालन करना है, और साथ में प्रोटोकॉल्स का पालन करने के साथ हम इतना स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कोविड, हम खुद पॉजिटिव होते हैं या किसी पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं, तो उसको हम बाहर निकाल सके। देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, और ये ऐसा समय है जो सबके लिए क्रिटिकल है, कोई ऐसा नहीं है जो अछूता है। लेकिन इसको अगर हमने मजबूती से नहीं निकाला तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिछले 1.5 साल से मैं काफी लोगों के साथ कनेक्टेड रही हूँ। यहाँ पर राजस्थान में जोधपुर में जो एमएलए हैं, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर भी खोला था, उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया था, ताकि लोगों को, जो लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं कोविड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ हेल्थ इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ लाइन, आपका एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, आपकी पूरा एक तरह से हमको पूरा हिला दिया है। तो उस दौरान जो भी लोग डिप्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे, एंजाइटी जिनको थी, इस दौरान हमने उन लोगों को ट्रीट किया। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि साइकोथेरेपीज और जो काउंसलिंग की जो एडवांस स्टेजेस हैं, और जो साइकोथेरेपीज, वो उस दौरान जरूर लेनी चाहिए जब आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी स्ट्रेस से आप सामना कर रहे हैं। लेकिन हम जरूरी नहीं कि वहां तक हम पहुंचे कि जब सब कुछ बिगड़ जाए तभी हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें या काउंसलर्स की। आप अपनी लाइफ को पहले ही थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं, ताकि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। ये मानना जरूरी है कि ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समय सबके लिए कठिन है। इस कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए ये आसान हो, ये समय आसान किसी के लिए नहीं। लेकिन मुश्किलों से लड़कर ही हम आगे जीते हैं। हमने आज तक इतनी बड़े बड़े युद्ध लड़ लिए अपने जीवन के, तो ये युद्ध भी हम लड़ सकते हैं। तो इस दौरान मैंने कुछ चीजें कलेक्ट की हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि हम अपनी लाइफ को मेंटली हेल्दी कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, 3 कैटेगरीज हैं हमारे सामने, जो कि सीधा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को फेस कर रही हैं, उनको उनके साथ जी रही हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हम सभी को पता है कि बात करने से ही बात बनती है। जब भी आपको कभी फील ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेसिव बिहेवियर आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। मुझे याद है कुछ टाइम पहले मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हुई, तो मेरी मदर भी इस तरह का बिहेवियर शो करने लग गई कि उनकी डेथ हो गई तो मैं कैसे बचूं। तो उस दौरान ये बहुत जरूरी है कि आप बातचीत करें, अपनों से बातचीत करें, ताकि अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकले, अंदर का जो डर है वो बाहर निकले। बहुत अच्छा एक डायलॉग है एक एडवर्टाइजमेंट का, डर के आगे जीत है। तो वो डर निकलेगा नहीं तब तक हम जीत नहीं सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बातचीत करें, अगर अपनों, लेकिन बातचीत उस पर्सन से करें जो पॉजिटिव, ऐसा नहीं जो नेगेटिविटी फैला रहा है उसके साथ हमने बातचीत करी तो हम और नेगेटिव हो जाए। तो बहुत जरूरी है बातचीत करें। अगर अपना कोई नहीं है तो देयर आर मेनी पीपल जो केयर गिवर्स हैं इस समय, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ आप अपनी चीजें, अपनी एंजाइटीज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बांटते हैं तो वो कम। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि हमको अभी एक ऐसा मौका मिला है, उस वीडियो में भी अभी ग्रुप में ये शेयर हुआ था, कि हम अपने गोल्स बना सकते हैं। हम हमेशा से एक लोगों को, हम पूरी जिंदगी हम एक चीज हमेशा कहते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता इसलिए अपने आप को समय नहीं दे पाते, समय नहीं है, वर्क कल्चर इतना है, वर्क का इतना प्रेशर है कि हम अपने आप को समय नहीं दे पाते। तो ये वो समय है जब आप अपने आप को समय दीजिए, उन चीजों को पूरा कीजिए जो आप पहले नहीं कर पाए। यहाँ अगर आपने वो चीजें पूरी की तो अब आपको अपने आप से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा कि हमने अपने आप को समय नहीं दिया, वो चीजें पूरी नहीं की जो हम पहले करना चाहते थे या हम काम की वजह से कर नहीं पाए। तो उन चीजों को पूरा कीजिए ताकि आप दिल से अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ देखने लगे।
तीसरा, अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो आप उनके साथ खेलिए। ये मेरा एक तरह से ऐसा नुस्खा है कि आपको कभी भी डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, आप जरूर छोटे बच्चों के साथ खेलिए, आपका डिप्रेशन दूर होगा, आपकी एंजाइटी दूर। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप पेट्स के साथ खेल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पॉजिटिव और हमें अपने प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना है। लेकिन आप जब उनके साथ खेलेंगे तो आपको खुद आधा पौन घंटे बाद फील होगा कि आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर चुके हैं, आप मेंटली रिलीफ आपको मिल चुकी। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें जब हमें मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जा रही हूँ कि इस धरती पर आते हैं तो भगवान हमको सब चीजें साथ में दे के भेजते हैं, तो सिर्फ हमको हाथ पैर टीमनी चलाने के लिए ही नहीं, हमको मेंटली हेल्दी कैसे रहना है इसके लिए भी वो पूरा मतलब इंतजाम करके भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमको बहुत हेल्प कर सकती हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहने। अब अगर पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात करें, सेंस ऑर्गन्स की, तो आप जब भी डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आप कुछ ऐसा देखिए, नेचुरल कोई सिनेरी देखिए, कुछ इस तरह के पिक्चर्स देखिए। हमारे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। कुछ ऐसा सुनिए, मधुर संगीत सुनिए जो आपको सोल से कनेक्ट करता हो। कुछ ऐसा खाइए, खासकर हम लोग कहते हैं चॉकलेट्स और मीठा खाने से स्ट्रेस बहुत अब्सॉर्ब होता है, बहुत कम होता है, एंजाइटी कम होती है। तो मीठा खाइए या कुछ ऐसा जो टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है उस चीज को खाइए। उसके अलावा आप अगरबत्ती लगाइए जो स्मेल अच्छी करती हो, और इवन परफ्यूम्स को वो अपने आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसको सुगंधित बनाइए। उसके अलावा जो टच, जो हमारा स्पर्शेंद्रिय है, टच का जो सेंस ऑर्गन है, वो कहता है कि आप अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स से अगर सहलाएंगे अपने आप को, या किसी पेट को सहलाएंगे, बच्चे को सहलाएंगे, तो आपको अपने आप इंटरनली बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सेंस ऑर्गन्स मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं जब भी क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग नहीं इफेक्ट होते, हम भी बहुत इफेक्ट होते हैं, और जब दूसरों की तकलीफ देखते हैं तो ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो मैं जब भी ऐसा फील करती हूँ, मैं अपने सेंस ऑर्गन से रिलेटेड सारी चीजें करती हूँ। अच्छा देखती हूँ, अच्छा म्यूजिक सुनती हूँ, और अच्छी चीजों को खाती हूँ, ताकि जो मन है वो अंदर से प्रफुल्लित हो जाए। उसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हैं, जो आपकी हॉबी हो, जो आपको सोल से कनेक्टेड करती हो। चाहे आप लिखने के शौकीन हो सकते हैं, डांस के शौकीन हो सकते हैं, म्यूजिक के शौकीन हो सकते हैं, गार्डनिंग के शौकीन हो सकते हैं, एनीथिंग जो आपको सोल से कनेक्ट करती हो, उन चीजों को करिए। आप देखिए, आप अपने आप को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले अपने आप, आपको किसी और की जरूरत नहीं, किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं, आप अपने आप को वहां लेके जाएंगे। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगी, प्रकृति हमेशा हमें हेल्प करती है, हमेशा हमें बाहर निकालती है। तो प्रकृति से कनेक्ट होइए। सिर्फ खाने पीने में ही प्रकृति को नहीं लाएं कि सिर्फ हम काढ़ा पी रहे हैं या नेचुरल चीजों को हम इनटेक कर रहे हैं, उस वहीं तक सीमित ना रहे। प्रकृति, आप जो सोच रहे हैं वो नेचुरल हो, आप जो देख रहे हो वो नेचुरल हो, आप जो सुन रहे हो वो नेचुरल हो, और आप जो बोल रहे हैं वो नेचुरल हो, आप जो फील कर रहे हैं वो नेचुरल हो, और जो आप फील करा रहे हैं वो नेचुरल हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब आपकी लाइफ में सब नेचुरल होगा, तो ये जो आर्टिफिशियल बीमारियां हैं वो आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी तरह से आपका इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और नींद पूरी लीजिए, इम्यून सिस्टम सिर्फ खाने से अच्छा नहीं होगा,
आपकी जो बॉडी की जरूरत है उस हिसाब से नींद पूरी लीजिए। तो मुझे लगता है कि हम इक्वली स्टैंड करके हम अपने आप को पूरा स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन सब चीजों को करके। और ये युद्ध मुझे ऐसा लगता है हम जरूर जीतेंगे। हमने पहले भी बहुत सारे युद्ध जीते हैं, ये युद्ध भी जीतेंगे। बस कोशिश ये है, खुद को मजबूत करिए, अपनों को मजबूत करिए, अफेक्शन दीजिए। ये हमारा इस समय जो हथियार है, वेपन है, वो सिर्फ और सिर्फ अफेक्शन है और एक दूसरे का केयर और प्रोटेक्शन जिसकी हम बात करते हैं वो है। तो मुझे लगता है हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। थैंक यू कृति। कृति ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात कहा कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ खेलें, पेट्स के साथ खेलें और अच्छी म्यूजिक सुने। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत विचलित था। कल मैंने अपना पुराना म्यूजिक सिस्टम निकाला कि नहीं, अब इस म्यूजिक सिस्टम के साथ ही काम करना है। तो कल से मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस हो गया, ज्यादा फोकस होकर ज्यादा काम कर पा रहा हूँ। जहाँ बच्चे हर घर में नहीं होते, पेट्स नहीं होते, तो प्लांट्स के साथ समय बिताएं। मैं बहुत ज्यादा समय प्लांट्स के साथ बिताता हूँ, पहले मैं नहीं बिताता था। प्लांट्स को देखना, प्लांट्स कितना बड़ा हो रहा है, कितना उसका कौन सा फूल झड़ झड़ गया, टूट गया, मुरझा गया, प्लांट्स को पानी की जरूरत है तो कहीं ज्यादा पानी तो नहीं पड़ रहा, कम पानी तो नहीं पड़ा। सो एक साइजेबल पोर्शन ऑफ टाइम आप प्लांट्स के साथ भी बिता सकते हैं। थैंक यू कृति। अब हमारे साथ वैदेही मैम है। वैदेही मैम, आर यू देयर? Sir, जी मैम, नाउ यू शेयर योर व्यूज and how do you feel that how should we create that bigger line which I was talking of, a line much more stronger and bigger than this COVID. yeah, maybe like Dr. Kriti, let me explain how I spend, so Ji. so that no, that can give some things. And then one question you also raised in the email initially, the discipline or how the army keeps. So, and we are working with children. I think we have to instill the discipline from the children so that no, when it is in the need of us, it can be of help to us. Very good. And how I spent, I have been into spiritual studies, so that gives me immense inner strength. I draw my strength from my these things, and I don't fear. Basically, that's how I manage my pandemic period. So I utilized the time by reading more scriptures, and I engaged fruitfully, and I organized many things, and that's why I cope up my pandemic period. Engaging fruitfully, this is my mantra which I am using it. So reading is my passion, so I read more, and it does not come during the crisis. It should have been a discipline in you so that you can nurture it when a crisis comes. So that's what I want to instill with children or anybody. Pick up a passion, a hobby, which can come in handy when you are in crisis or anything. So to cope up any stress or anything in the any eventuality. So this is my, that's how I spend my time. So the discipline is a key word, sir. Yeah, Once the discipline, then whether any crisis period or a normal period, we will be disciplined. Right from getting up every day, if it is not no office, we need not get up late. So from that onwards, one has to pick up the habit and follow it. Okay, ma'am, thank So you. basically, spirituality gives me strength. Yeah, okay. So how do you suggest what to do for drawing that bigger and stronger line, ma'am? What do you suggest? You have a lot of experience in the field of child rights. You are chairperson CWC. You were a chairperson CWC. You were a member. Hello, you were a member JJB also. So what do you suggest? How should we use this time in protecting to the best interests of the children? Hello, Ratna. Hello.
So whoever comes into, whether I'm working or any phone calls or in my groups, whoever comes into our fold, I'm being very positive to them, suggesting them good measures. So like that, sharing that, because I'm into many student groups, because I'm a teacher in the School of Social Work. So I'm into many groups. So wherever whatever the WhatsApp messages comes, I keep answering them, showing them the positivity. And in the work line, any children comes or anything, I'm always available, immediate response and positiveness, showing the positivity and showing the resources to the maximum extent possible. Because now we are not superhuman beings to keep all the resources with us. So I have a good network so that I can refer the things to the appropriate persons and appropriate resources. So that is why I work. So everything through WhatsApp and mails, and I attend the calls immediately and give answers. That's So, fine. yeah. That's really needed, ma'am. That's really required. Okay, now we have Minal ma'am with us. Yes, sir. Yeah, ma'am, please Yeah. share your views. Yeah. Yeah. Good evening, everyone. I'm Minal Thakur, staying right now at Kalyan. By profession, I'm medical social worker. I was working at Grand Medical College. I also got the opportunity to work as chairperson of Child Welfare Committee of Thane District and Palghar District. So 4 years and 5 months I worked for that post also. And since last March, what I'm doing, I would like to share, and what exactly is going on in my right now. I'm staying at Kalyan in my house. I have not crossed the border of Kalyan since March last year, but still, how I am using my professional experience and knowledge for the community, not only for the children. Because since I was working as medical social worker, so many people know me, and now the God has given this opportunity to share me and give them first of all the mental support, psychological support, emotional support. And this is the first job I'm doing, and here in Kalyan, one new idea came in mind, because we are having one group of the Kalyan citizens where we have started, whosoever is having empty flats or a makan or hall at all. So we are taking the permission, and we are just way of their maintenance, and we are using those these things places to accommodate the patient. Since you all know that situation of Mumbai in this pandemic is very bad, and there is a shortage of beds and everything. So recently, and we are getting good response for this activity. This is first thing. The whosoever is having, because so many people, they just invest their money from investment point of view. They are not using those homes and flats and all. So this is the time we are just asking them to come forward with this kind of help. This thing we are doing. Then second thing, our corporation, Kalyan Municipal Corporation, they are, since last year, they are operating a 3-tier system. So means volunteers are there. Volunteers, they are not paid, but only the thing, they are giving to and fro some petrol or something. They are giving, corporation is giving. Doctors, they are treating the patient, those who are at home. Online this thing treatment is there. These volunteers, they are going to the patients and giving the medicine, prescribed medicine at door service they are doing. And social worker or senior citizen like me, we are giving online counseling, and we are trying to clear their doubts and queries. So this type of job also we are doing. Last year, I attended nearly 35 webinars on different distinct topics to keep my mental health good. So I was attending those distinct webinars, and I deliver one lecture also at national level in one of the webinar. Kerala College gave me that opportunity. The role of medical social worker. Again,
being a professional social worker, I delivered lectures to the student of social work from Mumbai University, Pune University, and Shivaji University, all universities from Mumbai. Then I'm a good singer, classical singer, so I keep myself busy in just listening to the good music. So that is then. Coming to our this thing, this we are not, I have not kept myself limited only for the children, but still I would like to share some this thing, experiences and what exactly in our homes some superintendents of the children home, observation home, they are doing. So few things, because since the children are there, and we are having 440 homes recognized by the WCD, and approximately 10,000 children capacity, intake capacity is there. So most of the distinct homes now, they are having minimum number of the children, but still we are trying to keep those children busy in the constructive way. So for the girls, under the supervision, underline that they are, we are just training them, giving training how to cook few dishes of their liking and all. Then some now in this summer, we just in Maharashtra, maybe everywhere in India, we prepared some papad and some snacks for the year. So that also the girls are learning. Then for the boys also, we are trying to learn that, we are motivating them to learn the cooking and all, and some other activities. But I think now, since rain is approaching, if we will just suggest the homes that if the children will uh, sow some seeds in plastic bags and give little water, not directly in the this thing at the ground, because that will require maybe more water. So if they will prepare some plants in the plastic bag, and maybe in the rainy season they can just plant in their campus and all. So जिसको हम सृजनता बोलते हैं, खुद ने किया है, खुद ने निर्माण किया है। जैसे कि अभी शशांक सर ने कहा कि मैं प्लांट्स में बहुत सारा समय देता हूँ, तो वो बच्चों के लिए मैंने खुद ने लगाया है। मैं उसका ग्रोथ देख रहा हूँ, उसको दो पहले पत्ते कैसे आए, इस तरह से वो उसके एक वो डाइवर्ट भी हो जाते हैं बच्चे, और एक सृजनशीलता की जो खुशियां रहती वो एक बच्चों में आ सकती है। और मिट्टी से जुड़ जाना जो बोलते हैं ना, तो वो भी हम कर सकते हैं कि कैंपस में भी है बच्चे और उधर के उधर ही वो सब कर रहे, तो मे भी सब फ्लावर प्लांट्स ये वो सब वो ये एक आनंद ले सकते हैं। फिर योगा और मेडिटेशन के बारे में हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बॉम्बे में बहुत चल रहे हैं। जैसे कि सीनियर सिटीजन के जो क्लब्स है, तो उनके ऑनलाइन में उनको एक आधा टॉपिक दिया जाता है कि तुम इस टॉपिक पे 3 मिनट बात करो। तो इस तरह से उनको बूस्ट करने के लिए छोटा सा कुछ एक उसको वो वगैरह, जैसे ही सर्टिफिकेट है ऐसा कुछ, तो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह से कैसे सीनियर सिटीजन जो है जो व्यस्त रहते हैं कि 3 मिनट बात करते हैं, तो फलाने विषय का मुझे स्टडी वगैरह करना है, तो इन दैट वे सीनियर सिटीजन का वो एक ये हो सकता है कि वो योगा के साथ ये कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ म्यूजिशियन भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, जैसे कि कीबोर्ड सीखना है या गाना गाना है। तो हमारा पहला अभी फर्ज यह है कि जैसे कि अभी कृति मैडम ने कहा कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो डर गया वो मर गया, इसीलिए अगर हमारा मेंटल हेल्थ अगर स्ट्रांग है तो ही हम बाकी सब कर सकते हैं। तो हमारे सारे पैरामीटर्स जो है उसमें चेंजेस आते, जैसे कि हमारी पल्स बढ़ गई, हमारा बीपी बढ़ गया, और इस तरह से फिर अपने को ये हो जाता है, मन में डर बैठ जाता है। तो इस तरह से हम ये करें। और एक बात है कि अगर वैक्सीनेशन हमारे यहाँ शुरू हुआ है सीनियर सिटीजन का, लेकिन बहुत से लोग रिलक्टेंट है, और वो मुझे कहते हैं अरे नहीं उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, तो ऐसे भी मरना है तो वैसे मरेंगे। तो मैंने उनको कहा है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना हो गया तो भी इतनी सीवियरिटी नहीं होगी कि आपको वेंटिलेटर की जरूरी पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन लगेगा, मतलब जोर का धक्का धीरे से लगे। तो इस तरह से उनको हमने मोटिवेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं ऑनलाइन।
ये सारी बातें ऑनलाइन ऑफ कोर्स मैं घर बैठे सब कर रही हूँ। मेरा फोन 24/7 चालू रहता है। और उनको मैं हमेशा, यंग जनरेशन को हमेशा बोलती, मेरा बड़ा बेटा शशांक जी, ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल, ही इज Okay. सर्विंग द नेशन, एंड Yeah. माय डॉटर इन लॉ आल्सो वाज इन आर्मी. She served the nation for 10 years. But Wow. when she reached the major post, she resigned जी. for her daughter. So I am having that background also, and my younger one is doing his masters in social work. So मेरा Okay. एक बेटा देश सेवा कर रहा है और एक समाज समाज सेवा की सेवा करेगा. करेगा. ठीक. तो इस तरह बहुत से अच्छा है. पता नहीं उसने मुझसे इंस्पिरेशन लिया है और अभी वो जी. 4th सेमेस्टर में है. तो उसके रिसर्च में मैंने मदद की, क्योंकि उसका कोविड से रिलेटेड टॉपिक था. तो इसलिए मैं खुद से पहले मुझसे प्यार करती हूँ, ताकि मैं अगर ठीक हूँ तो मेरा परिवार ठीक है. कहते हैं कि घर की लेडी जो है वो तंबू रहता है ना, टेंट रहता है, तो हाँ उसका हाँ मेन जी. पिलर जो रहता है वो लेडी रहती है. जी बिल्कुल. और वो बिल्कुल अगर स्ट्रांग है तो तुम्हारा टेंट कितने स्ट्रांग भी रहेगा. स्टॉर्म आए, हवा या आए, कुछ भी वो नहीं आए, उड़ेगा. तो वो ये नहीं होता. इसलिए जी. पहले मुझे स्ट्रांग रहना है. क्लाइंट इसलिए से नाम ना बात पहले जी. प्यार करती हूँ, खुद का मैं ख्याल रखती हूँ. मैं भी जी. डिप्रेशन में जाती हूँ. अभी ये सेशन शुरू होने के पहले बड़े बेटे से बात कर रही थी कि 1.5 साल हो गया तुझे मैंने देखा नहीं है, मेरी जी. आंखें तरस रही है तुझे देखने के लिए, क्योंकि मैंने उसको 21 दिसंबर 2019 में लास्ट देखा है. उसके जी. बाद मैंने तीनों को नहीं देखा है. तो जी. मैं माँ हूँ, तो वो भी एक मुझे, तो मैं खुद को ही समझाती हूँ कि नहीं, मेरे बेटे की जिम्मेदारी और है. मैं तो परिवार देख रही, वो तो देश देखता है, उसको लेफ्टिनेंट कर्नल के हैसियत से इतना सारा देखना पड़ता है. तो इस तरह से, लेकिन मैं अपना दिल, आपने कहा न कि हम वेंटिलेट करना चाहिए अपने जी. आप को. हमारी भावना जो है ना वो हमने सप्रेस नहीं करनी है, क्योंकि फिर से अगर बिल्कुल हम वो सही. सप्रेस करेंगे ना तो हम डिप्रेशन में जाएंगे, हम जी. खाएंगे नहीं, फिर हमको वीकनेस आएगा वगैरह वगैरह. इसीलिए वेंटिलेट तो करना ही है. सुख की बात हो, दुख की बात हो, जो कुछ मन में फीलिंग है ना, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, जी. सो दैट आप बीपी के शिकार नहीं होते, डायबिटीज के शिकार नहीं होते, और कार्डियोलॉजी के प्रॉब्लम आपको नहीं होंगे. तो ये मेरा जेजे का जो अनुभव है ना, ये मुझे मेरे वैयक्तिक लाइफ में भी बहुत काम आ रहा है. फिर जी दूसरी बिल्कुल. बात यह है कि वी आर मोटिवेटिंग द पीपल, जो कि खून की कमी है मुंबई में, कि भाई तुम ब्लड डोनेशन करो. ठीक है, आपको कोरोना हुआ था तो आप अभी प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो. जी. ताकि दूसरे की मतलब हमने उनमें जो ये है, अभी दूसरे के जीवन को संवारने के लिए भगवान ने उनको ये जो मौका दिया है, उसका हम उनको रियलाइज करके देते हैं कि आपको ये मौका मिला है कि किसी को जीवन दान दे सकते हैं, आप अगर आगे आएंगे तो इसलिए हम वो भी एक करते हैं कि नहीं, आप डोनेशन करो वगैरह. तो ये सब जो बातें हैं और उनके जो निगेटिव थिंकिंग जो है ना, तो उसको बीइंग अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, कि उनको हम उससे कैसे बाहर निकाले, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो पेसिमिस्टिक उनका एटीट्यूड ना बन जाए. तो इसलिए हम ये करते हैं. और मैं अभी एक मैसेज आया था टाइटैनिक का, शायद आप सबने पढ़ा होगा, कि टाइटैनिक जो तो हादसा हुआ था, तो जी. उसमें उनको कहा था कि ऐसे ऐसे आइसबर्ग वगैरह आ सकते, तो पायलट ही वाज ओवर कॉन्फिडेंस. नहीं नहीं, मेरा इतने सालों का तजुर्बा है, लाइफ बोट भी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं थी. तो हमने अभी, हम ये पैंडेमिक में हमारा बोट हमने सेल किया है, तो हमने हमारा कैजुअल अप्रोच नहीं रखना. बिल्कुल. बिल्कुल. कैजुअल अप्रोच से अगर हम जाएंगे तो हम उसके शिकार होने की संभावना ज्यादा है, जी. कोरोना की शिकार होने की. इसलिए खुद को भी बचाओ, और दूसरों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका आपने विचार करना चाहिए. अभी रेमडेसिविर का शॉर्टेज है, तो अभी आज मन की बात मैंने देखा मोदी जी का, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी पेशेंट. those who are on ventilator, those who are required oxygen and all, उनके लिए वो जरूरी है. तो हमने ये भी थोड़ा सा हमारे मन को समझाना चाहिए, ताकि ब्लैक मार्केट वालों को प्रोत्साहन ना मिले. ना मिले. अनलेस एंड अनटिल अपने ट्रीटिंग डॉक्टर कहते हैं तो ही हमने उसको इंसिस्ट करना है. और जी. सबसे पहली बात यह है कि हमने
आप सबने कहा कि फ्रंट वॉरियर जो है उसमें हम पुलिस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बिल्कुल मैम। एक्चुअली हम नागरिकों ने, हम सिटीजन ने हमारी जिम्मेदारी समझ के अगर हमारा मोमेंट्स रखा तो मुझे मुझे यकीन है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम का जो स्ट्रेस है ना वो बहुत सारा कम हो सकता है। जी हम उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ये करते हैं, वो भी अपना परिवार कहीं छोड़ के हमको हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, हमारे भले के लिए दिन रात इतनी गर्मी में वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमने ये सोचना है कि हम अच्छे रहे, हम सुरक्षित रहे, ये इनका इंटेंशन है, ना कि हमने उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना है। जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल। हमने ये करना है। और मास्क, मास्क एक फैशन हो गया है, तो जी मास्क लगाना ही चाहिए। क्योंकि दिल्ली का भी उस दिन मैंने वो एक वीडियो देखा कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ किस करूंगी। हाँ आपको कोई रोक नहीं रहा है, जी लेकिन हम इंसान हैं, कौन सा किधर क्या करने का इसका हमको सेंस है। जैसे अभी कृति मैडम ने कहा कि हमको 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं और हम आपको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मात्र मानते हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक दूसरे को हमने कैसी मदद करनी चाहिए। मैं विक्टिम नहीं हूँ, दूसरे जाए भाड़ में, ये जी एटीट्यूड भी नहीं होना नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कि अगर 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 उनको कुछ हो गया तो मनुष्य समाज प्रिय प्राणी हैं। आप अकेला रह के कुछ क्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है इसीलिए समाज का जीवित रहना भी मनुष्य प्राणी के लिए जरूरी है। इसीलिए हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम ब्रेन का काम कर रहे हैं तो मजदूर बिल्डिंग बांध रहे, किसान खेत में अनाज उगा रहा है, व्यापारी अनाज बेच रहे हैं, सब्जी वाले अपने को बेच रहे। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, हम ऑल इंटर रिलेटेड है। इसीलिए हर एक का जीवन अमूल्य है, ये भावना हमारे प्रति होनी चाहिए कि मैं विक्टिम नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ। ये नहीं, ये हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से और अभी म्यूटेशन के बारे में कह रहे हैं, तो कहते हैं कि चोर को अगर मेन दरवाजा बंद किया तो चोर दूसरे किसी और रास्ते से घुसने की कोशिश करता है। शायद इसीलिए अभी ये वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ, प्यास लगने पे कुआं क्यों खोदने का, हम पहले से हम तैयार क्यों नहीं रहे, बिल्कुल हम पहले से क्यों नहीं तैयार रहे कि ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करें। जी कहते हैं कल कुश्ती जीतती है तो आज दूध पी के हमको ताकत नहीं आती। जी और अक्षय कुमार का एक एडवर्टीजमेंट है, अक्षय कुमार हमेशा फंक्शन में प्रोग्राम में कहते हैं कि आप कुछ मिनटों के लिए अपनी सेहत का ख्याल करेंगे तो कुछ दिनों के लिए आपको अस्पताल के इसमें रहना नहीं पड़ेगा, बेड जी में रहना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सारांश में ये इतना ही कहना चाहती हूँ। मैंने शायद ज्यादा टाइम लिया, नहीं जी लेकिन नहीं सोशल वर्कर हूँ जी तो बोलने की ज्यादा आदत है। नहीं तो मैम बहुत पॉजिटिव है। सारांश में ऐसे लग रहा है, मैं कहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। श्योर जी बिल्कुल। प्रिवेंशन, भले हमको ऑब्सेशन कंपल्सन स्टेज कोई कहे, लेकिन हाँ हम बार बार हाथ धोते रहेंगे, पानी ज्यादा पीते रहेंगे, 10-15 मिनट हम अपना मेडिटेशन करेंगे, अपना अपने आप को सिंहावलोकन बोलते ना, इंट्रोस्पेक्टिव होके हमने क्या क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्षमता है, हम किस तरह से समाज के उपयोग में आ सकते हैं, मेरे परिवार को मैं कैसे सक्षम बना सकती हूँ। मैं अभी गृहिणी हूँ तो अलग अलग रेसिपी में बना के खा सकती हूँ, क्योंकि खाना तो जरूरी है, प्रोटीन तो चाहिए। क्योंकि हम एकदम हमको सेहत नहीं बनानी है, लेकिन तंदुरुस्त रहना जरूरी है, जरूरी है जी हमको सेहत नहीं बनानी है। तो इसलिए, और अभी एक सर जी के, पीएम मोदी सर के आज के मन की बात में भी एक वीडियो बताया है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमतरता है तो नेबुलाइजर से काम चला सकते हैं। जी और बिल्कुल। नेबुलाइजर पोर्टेबल भी मिलता है, हाँ जैसे कि अपने घर में कोई अस्थमेटिक पेशेंट वगैरह है तो जी कि जी जैसे जैसे हम गृहिणी, अगर हमारे पास किसी रेसिपी में डालने के लिए इमली नहीं है तो नींबू है क्या, नींबू जी नहीं है तो कच्चा कैरी है क्या, कच्चा मैंगो है क्या, तो ये जैसे टोमेटो है क्या खट्टे, ये कैसे हम पर्याय देखते रहते।
तो हमें अभी टाइम आया है कि एक के ऊपर हमने निर्भर होके किसी और को कोसने से अच्छा है कि अल्टरनेटिव कुछ है क्या, अल्टरनेटिव कुछ बिल्कुल। अपने पास है क्या। तो उसकी भी खोज हमने लेनी चाहिए। और इस तरह से मुझे लगता है कि हमने सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये वॉर भी हम जीतेंगे और उस पे हम मात कर सकते हैं। आपने मुझे मौका दिया मेरे कुछ विचार यहाँ ये करने के लिए। और एक बात शशांक जी मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि हमने मंदिर खुलवाने को कहे, जी हमने मस्जिद खुलवाने को कहे, हमने ये कहा, हमने नहीं तो लास्ट ईयर मेरा इंटरनेशनल फ्रेंड के साथ हमेशा बातचीत रहती है व्हाट्सएप के जरिए या मैसेंजर कॉल के जरिए। तो मैं हमेशा उनको पूछती हूँ कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है देश की। तो लास्ट टाइम जब मैं नीदरलैंड से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा देख हमारे यहाँ इतना ही है, इतना जो प्राउडली कहते थे। अभी इसराइल वाली बोल रही थी कि जी 53% उनके यहाँ कवरेज हो गया वैक्सीनेशन का, अभी मास्क की जरूरत नहीं, स्कूल री ओपन हो जाएंगे। फिर नीदरलैंड वाली बोल रही थी कि हमने वो ये क्या कौन सा एस्ट्राजेनेका मैंने वैक्सीनेशन जी लगवाया। तो हमारे लोग वैक्सीनेशन को आगे क्यों नहीं आ रहे? साइड इफेक्ट्स। अभी जी आप मुझे बोलो, हम सब बच्चे वाले परिवार वाले हैं, ट्रिपल इंजेक्शन देते थे, तो क्या बच्चे को बुखार नहीं आता था? आता ही है। तो आता बुखार आता था तो अपने को दवाखाने से, अस्पताल से बुखार ज्यादा नहीं बढ़ने के लिए दवा देते थे ना। जी इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रिपल नहीं देते थे, हम ट्रिपल इंजेक्शन लगवाते थे ना, लगवाते हैं। जी बीसीजी लगवाते थे। तो जब वो 6 हफ्ते के बाद उसका जो अपने को एक रूप दिखता था कि वहां थोड़ा सा पस फॉर्मेशन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द जी बॉडी। तो वो हमने बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अभी बिल्कुल अभी मैंने भी 2 टीके लगवाए हैं, उन्होंने मुझे पैरासिटामोल दिया था, लेकिन जी मैं ज्यादा खुद को समझती हूँ इसलिए मैंने कहा नहीं, जो कुछ बॉडी रिएक्शन दिखाएगी दिखाने दो, मैं सप्रेस नहीं करूंगी। जी क्योंकि कोई बाहर का मेरे शरीर में आया है और वो अपनी जगह कर रहा है, तो वो बाकी के लोगों को थोड़ा इधर उधर कोने में ढकलने वाला है। जी उनको कुछ दीवार लगने वाली, किसी को दरवाजा लगने वाला है, किसी का सिर माथे पे लगने वाला है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नई बहू घर में आई तो एक बेडरूम शेयर हो गया घर का, जी जी लेकिन बहू जो आई है वो तुम्हारे वंशवेल आगे करने के लिए, तुम्हारे बेटे का तुम्हारा घर गृहस्थी आगे आगे संवारने वाले के लिए वो आई है। तो क्या हम उसको ये नहीं करेंगे, स्वागत नहीं जी करेंगे? तो इस तरह से हमने वैक्सीन तो लेना ही है। बिल्कुल मैम वैक्सीन के लिए बिल्कुल। लोग क्यों नहीं आ रहे आगे? इतना वैक्सीन वेस्टेज क्यों हो रहा है? एक जी तरफ हम सरकार को दोष दे रहे हैं, लेकिन दैट डे आई हर्ड द न्यूज दैट 44 लाख डोसेस वेस्टेज हो गए। जी हम इतने अमीर नहीं हैं, भारत देश अमीर नहीं है, स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री। वो डोसेस बनाने के लिए कितना पैसा जाता मेहनत है? करना पड़ा और है। ये पैसा जो है ये हमारा पैसा है, जी बिल्कुल। ये हमारा पैसा है, हम ही हमारे पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ की बात है? सरकार चलती है मतलब सरकार टैक्सेस के द्वारा चलती है। जी टैक्स कौन देता है? हम लोग देते हैं। सिटीजन देता है, सिटीजन देता है। तो हम बिल्कुल हमारा ही ये कैसे वेस्टेज कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल मैम वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो ये सब हमने, मैं नहीं बोलती कि उनकी तरफ से कुछ सिस्टम में थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन अपना पॉपुलेशन भी देखो। जी अपना भारत देश बोलते सब कॉन्टिनेंट है। क्योंकि जी शशांक जी, मैं अभी तक 11 देशों में जाके आई हूँ, एक महीना रह के आई हूँ, और मैं प्रोफेशनल बेसिस जी प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, दुबई है, और अभी मैं रशिया जाके आई जी 19 में, 2019 में रशिया, वहां से मैं इस्टोनिया गई, फिनलैंड गई, स्वीडन गई, डेनमार्क गई। ऑल माय प्रोफेशनल इंटरनेशनल कलीग्स, जी उनके साथ उनके घर में रहते हुए हाउ दे आर वर्किंग। तो इट्स एक्सटेंड प्रोग्राम ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। तो भगवान ने मुझे वो भी मौका दिया। ग्रीस में मैं जाके आई,
तो ये सारे देशों से बात चलती रहती है। एक जी जगह हम शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं और दूसरी जगह हम शिक्षा पाने के बाद भी अगर हमारे व्यूज नहीं चेंज हो रहे हैं तो शिक्षा का क्या उपयोग? क्या हम मतलब हमारे साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। जी हम हमारे साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं जो दिन रात काम कैसे कर ये मेहनत सब करके करके उन्होंने इन्वेट किया है, थैंक्स टू द गॉड एंड थैंक्स टू देयर जी एफर्ट्स के अंदर वैक्सीन तैयार हुआ है, वो भी अपने देश में, जी आत्मनिर्भर भारत में हुआ है। देखो सुंदर स्त्री है, आप दूरबीन लेके मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाएंगे बोले उसके होठों के ऊपर मूछे है, जी ये दृष्टिकोण मत रखिए। सुंदर है तो सुंदर ही बोलिए ना। हाँ बिल्कुल हमने हमारी नजर बदलना चाहिए सर। बिल्कुल आंखें तो दृष्टि तो सबको दी है, नजर, अपनी नजर बदलना चाहिए सर। आंखें बिल्कुल सबको मिली है, हमारा उस तरफ देखने का एंगल हमने बदलना चाहिए। और अगर मेरी तरफ से कुछ गलतियां है, त्रुटियां है, तो मैं किस तरह कम कर सकती हूँ, वो सोचने की जरूरत है ये हम सोचते नहीं। हम हमेशा दूसरों की जगह दूसरों उंगली कर रहे हैं। जी, मुझे बिल्कुल लगता है मैंने बहुत समय लिया, नहीं नहीं मैम लेकिन थैंक यू शशांक जी, मुझे ये थैंक यू ग्रुप में बोलने की आपने ये दी, अपॉर्चुनिटी दी। और कुछ मैंने ज्यादा कुछ बोला है तो मैं नहीं नहीं अभी मैम माफी बिल्कुल मांगती नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने बिल्कुल मैं सही अभी बोला है मांगती हूँ जी ताकि किसी की भावनाएं वगैरह नहीं। नहीं नहीं यहाँ पे भावना का सवाल ही नहीं तो है मैम तो इस तरह से मैं आप सबको मेरी जो मन में था, मैं जो कर रही हूँ, कर सकते हैं, वो मैंने सिर्फ शेयर किया है। धन्यवाद। थैंक यू मैम थैंक यू थैंक्स मैम ने एक बहुत बड़ी बात कही जो फ्रंट लाइन वर्कर्स वॉरियर्स की बात हम करते हैं जिसमें मैम ने पुलिस को जोड़ा जो मैं भूल गया था एक्चुअली अब जब भी सर मैं सीडब्ल्यूसी है ना सर, जी सीडब्ल्यूसी तो पुलिस से कितना काम करती काम है। रहता है हाँ नहीं तो मैम मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भी अब जब भी मैं पुलिस की ट्रेनिंग करता हूँ एक दो ट्रेनिंग तो हमने जाकर किया उनके साथ हरियाणा में पुलिस एकेडमी में हाँ और मैंने आपको देखा, ग्रुप में देखा, जी लेकिन सर उसमें से कितने अफसर्स भी गए हैं कोरोना की वजह से, वही मैं बता रहा हूँ मैम वही कितने बता पुलिस कर्मचारी भी जी गए हैं, तो हाँ हमने उनको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए वही मैं बता रहा हूँ तो तो हमने मैं जब हमें भी हमने उनकी तरफ भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल 100% तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जब भी उनकी ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहता हूँ कि देखिए अब आपने प्रूव कर दिया कि आपका भी एक मानवीय मानवीय चेहरा है एक ह्यूमन फेस है अब आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ पुलिसिंग के लिए बने हैं यू हैव प्रूव्ड इट एंड आई क्लैप फॉर दैट यस। इन्होंने जो किया कोविड के समय में या जो आज भी जितना ये कर रहे हैं जितनी दुर्गति ये बर्दाश्त कर रहे हैं पब्लिक के यहाँ कभी कभी जो मैम ने एक वीडियो के बारे में कहा अब देखिए मतलब कितना डिस्ग्रेसफुल ट्रीटमेंट एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक पुलिस पर्सनल के साथ करने के बावजूद उन्होंने कितना पेशेंस दिखाया है so I always clap for them before I start talking to them I clap for them saying that now you have shown a human face अब आप ये नहीं कर सकते कि आपको खाली लाठी मारने या गोली चलाने के लिए की ट्रेनिंग दी गई है नहीं आपके अंदर भी एक आत्मा है और जो जिस आत्मा में एक में हमें हमारे बच्चों की भी जगह है और आप उस अपने आत्मा के अंदर उन बच्चों को एक अलग जगह दे तो कैन आई से समथिंग सर? जी मैम बिल्कुल हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जब मैं सीडब्ल्यूसी थी, ज्वाइन किया था, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की स्थापना हुई थी सर, जी और 50 शिलेदारों को, 50 स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी सर, जी जिसके बदौलत हमें काम करने में बहुत आसानी हुई थी। हाँ चाइल्ड बिल्कुल प्रोटेक्शन यूनिट, और महाराष्ट्र में वो पहला प्रयोग था अच्छा ठाणे डिस्ट्रिक्ट का। जी तो वो, और सर जैसे कि आप कहते कि वो पुलिस जो है अपने जेब से कितनी बार खर्चा करती है सर बच्चों बिल्कुल के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत और मेरा एरिया तो इतना वास्ट था, मैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बैठती थी और पालघर डिस्ट्रिक्ट, डहाणू, वहां से लोग आते थे सर, बच्चों को लेके पुलिस आती थी। तो बिल्कुल पुलिस भी हमारा एक हिस्सा होना चाहिए, और हमने उनको भी ग्रेटिट्यूड ये बिल्कुल करके दे डिजर्व इट व्यक्त दे करना डिजर्व चाहिए। थैंक यू सर। अब जी अब मिस्टर अमित आर यू देयर अमित
अमित आप हैं? लगता है अमित नहीं है, वो किसी कारण से उनको जाना पड़ा। हमारे साथ पुष्पलता जी हैं। पुष्पलता जी आप हैं क्या? हाँ हाँ भैया, हाँ मैं हूँ। हाँ जी, हाँ, तो अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ आपने भी बहुत काम किया है पुष्पलता जी। अभी हमारी हाँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कंसल्टेंट भी हैं, CRA CRNPT के साथ हमारी बिहार झारखंड की नोडल ऑफिसर भी हैं। Thank you Kriti, thanks a lot, thanks for your participation and your valuable advices. Thanks a lot. Thank you so much, and I'm so sorry I have to leave for the case intervention. Otherwise, मैं पूरा रुकती, सबको सुनती. जी जी But मुझे लगता है आप सब लोग मेरी कमी पूर्ति मुझे कंपनसेट जरूर कर लेंगे. If in future किसी को डिस्कस करना हो या मेरी हेल्प की किसी भी तरह से साइकोलॉजिकली हेल्प की जरूरत हो, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी. थैंक थैंक या यू. बिल्कुल कृति मैम, हाँ हाँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कांटेक्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल. क्योंकि आपके जो भी अभी ने आपके टिप्स बताया, सब कुछ बताया, रियली वो काफी इफेक्टिव और मोटिवेटिंग था। और अभी के टाइम में ये सारी चीजें हमें एकदम चाहिए ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल. चाहिए ओके, हाँ 200%। हाँ। हम्म, तो मैं ओके। पुष्पलता जी के बारे में थोड़ा और बता दूं। पुष्पलता जी बेसिकली बिहार में और झारखंड में काम कर रही हैं, और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो ज्यादातर उन बच्चों से रिलेटेड है जो बच्चे जिन बच्चों को कुछ लोगों ने एज इनविजिबल चाइल्ड डिफाइन किया है। तो अब इन बच्चों के बारे में, अपने काम के बारे में बताते हुए, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वैसे बच्चों के साथ जो भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, जैसे मुसहर कम्युनिटी के बच्चे हैं। तो उन एग्जैक्टली। बच्चों के साथ इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम इनसे ग्राउंड रियलिटीज के बारे में सुनेंगे एंड हाउ डिड शी टैकल दिस थिंग्स, ये जानने की कोशिश हाँ करेंगे। हाँ, जी थैंक यू भैया। हाँ, पहले तो मुझे ये प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया गया। हाँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल के गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो जैसे कि हाँ भैया मेरी तो इंट्रोडक्शन दे ही दिए कि हाँ मैं अभी CRA एंड CFPD के साथ में मैं काम कर रही हूँ। और जो अभी तो पहले मैं ये बोलूँगी, वैदे मैम, मीनल मैम और कृति मैम ने जो भी बताया, रियली बहुत ही मोटिवेटिंग है और काफी इफेक्टिव रहा। हाँ हाँ। ये और रियली क्योंकि अभी जो ये समय चल रहा है, ये हम लोग हर तरह से किसी न किसी एंगल से हम लोग ये अफेक्टेड हो ही रहे हैं। इवन कि मैं भी अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि देखिए लास्ट ईयर भी हमारे खुद के फैमिली में जो हमारे मतलब ब्रदर इन लॉ हैं, उनको जिस समय की वो लास्ट ईयर का जो टाइम था, रियली कोरोना आया था, काफ़ी हम लोग डरे हुए थे, हर कोई इतना परेशान था। तो उस समय वो डॉक्टर है और उनको खुद ही कोरोना पॉज़िटिव हो गए थे। तो घर में एक अजीब ही मतलब कि माहौल था। और इस बार हमारी मतलब फैमिली है, जो हमारी दीदी हैं, उनकी पूरी फैमिली ही पॉज़िटिव हो गए हैं। तो ये काफ़ी मतलब कि डिस्टर्ब अभी के सिचुएशन है, हम लोग भी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी इस पे भी जो भी है कि मैं यही चाहती रहती हूँ कि कैसे सबको पॉज़िटिव टिप्स जैसे कि मैं मैम ने बताया ना, उसी तरीके से मैं भी उनके साथ में बातचीत करती रहती हूँ, क्योंकि वो पॉज़िटिव ही हो। हाँ। और अभी जहाँ तक ये है कि मैं तो खुद जो भी है अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद को जो मेंटल हेल्थ की जो बात हो रही है, सबसे पहले कि ये मेंटल हेल्थ हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो साइड बाय साइड हम लोग जो भी कर रहे हैं योगा और ऑल दिस थिंग के साथ में, तो मैं इसके लिए अपने फैमिली के साथ में मैं सुबह जो मॉर्निंग का जो हमारा टाइम होता है, वो सनराइज़ हम लोग देखते हैं। एटलीस्ट कि वो जो सनराइज़ को जब हम लोग वो देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, काफ़ी ऐसा है कि हमारी फीलिंग है कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है ना? और इवन कि मैं जो मेरे बच्चे हैं, उनको भी मैं उनके अपने साथ में लेती हूँ कि एटलीस्ट वो मॉर्निंग के टाइम में वो सनराइज़ को देखें, जिसमें बर्ड्स का पूरा वो क्रिपिंग होती है, चहचहाते हैं डिफरेंट बर्ड्स, उस समय उसको वो फ़ील करें। मतलब नेचर से मैं उनको कनेक्ट करने के लिए चाहती हूँ कि ताकि वो जो भी अभी डिप्रेशन का जो टाइम है, बच्चे का अभी जैसे कि एक हमारी बेटी है, अभी उसका 10th का एग्ज़ाम वो नहीं हो पाया। वो पूरी इतने टाइम पढ़ाई करते हुए एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो वो भी थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड है। मैंने कहा फिर भी उसको मैं बोली कि नेचर से कनेक्ट करो, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ तुम अकेली नहीं हो, बाद बाकी वर्ल्ड के भी सारे बच्चों के साथ में ऐसा चल रहा है। तो इस तरह से करके उनको मैं एक पॉज़िटिव माहौल देने की कोशिश करती हूँ। इवन कि मैं सिर्फ़
खुद अपनी फैमिली में ही नहीं, जो हमारे बिल्डिंग में बाकी लोग हैं, उनको भी मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट मॉर्निंग का तो हम लोग 1-2 घंटा टाइम देते हैं, नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए। तो रियली हमारा क्या जो मेंटल हेल्थ हमारा काफ़ी अच्छा होगा कि साथ-साथ ये जो अभी हम लोग ये कोरोना पीरियड के साथ में हम लोग लड़ाई को लड़ सकते हैं। इवन कि अभी भी हमारे पास में देखिए जैसे कि शशांक भई ने बताया कि मैं मुसहर और ये नट कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, तो नट कम्युनिटी से मुसहर से मुझे अभी भी कॉल आते रहता है कि अभी कोई पॉज़िटिव हो गया तो उसके लिए हम क्या करें? अभी जैसे कि एक अभी केस आया था हमारे साथ में कि एक लेडी है जो कि 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी और उसको अभी उसके हस्बैंड अभी हॉस्पिटलाइज़ हो गए। और उसके हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो अभी कोरोना हॉस्पिटल में और फिर उसके बाद में वो खुद इतनी मतलब डिप्रेस इतनी परेशान थी कि कहीं मैं भी ना हो जाऊँ, हाँ? तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसे चाहिए था, हाँ? फिर उसके लिए मैं बताई कि अभी वो कंडीशन नहीं आया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए, चाहे कुछ भी, आप इसको लेके इतना डेस्परेट मत होइए, इतना परेशान ना होइए। तो जैसे कि मीनल मैम ने बताया बाद में कि मैं उनको थोड़ा टाइम देती हूँ, तो उसी तरीके से मैं भी जो भी हमारे पास में कॉल आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जा नहीं पा रहे हैं कम्युनिटी में, लेकिन फिर भी अभी उनको जो भी कॉल आ रहे हैं, उनको समझ करके, उनको टाइम देना, उनके साथ में बातचीत करना, एटलीस्ट वो हमारी बातचीत से ही उनको बहुत ज़्यादा उनको रिलैक्स मिलता है। फिर मैंने बताया कि अभी वो सिचुएशन नहीं है और आप इतना परेशान नहीं हो, यू ऑलरेडी 8 मंथ प्रेग्नेंट। तो इस तरीके से करके मैंने उनको समझाया और वो फिर उनको टैकल किया। अभी फिर एक मुसहर कम्युनिटी में ही अभी एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस था। हाँ, वो डोमेस्टिक वायलेंस वो लड़की हार्डली वो 15-16 इयर्स की वो मैरिड लड़की थी। उसके हस्बैंड के साथ में डेली उसका मारपीट, क्योंकि जो अभी ये बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस आ रहा है। फिर वो हमसे आई, कॉन्टैक्ट की। आने के बाद में मैंने सारा चीज़ बताया कि अभी आप जाइए, इस तरीके से बात हो सकती है और कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी देर उनके साथ में मैंने काउंसलिंग का सेशन भी उनके साथ में किया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि अभी के सारा जो सिचुएशन है सब जगह पे, चाहे वो हमें महिला हेल्पलाइन बोले या कहीं भी बोले, तो वो सारा चीज़ अभी बंद चल रहा है। जैसे कि पटना का जो सिचुएशन है, तो वो अभी कहीं नहीं जा सकती। तो फिर मैंने उनके हस्बैंड से भी बात किया, उसकी मदर इन लॉ से बात की, सबसे बात करके वो सिचुएशन को मैंने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की और मैं फिर फ़ॉलो अप के लिए भी उनको मैं 1-2 बार कॉल करती रहती हूँ, जो भी अभी केसेस आते हैं। तो तब थोड़ा-सा वो सिचुएशन वो हैंडल हो पाता है। अगर उनको हम फिर केस हम लोग बात कर लें और फिर उनका फ़ॉलो अप ना करें, तो फिर वो फिर एज़ इट इज़ वही रह जाता है। लेकिन जब हम फ़ॉलो अप करते हैं, तो उनके साथ में थोड़ा-सा वो एक सिम्पैथी जुड़ती है और वो थोड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं कि हमारे पीछे कोई है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं और भी बच्चों के साथ में भी जो सिचुएशन है कि फैमिली को लेकर के उन लोग बोलते हैं बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, तो हमारे बच्चे के पास में तो टैब नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये कैसे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? आप लोग तो दीदी बता दिए कि स्कूल से जोड़ना है बच्चों को, स्कूल भेजना है, लेकिन अभी जो बड़ा हमारे साथ में सिचुएशन ये आ रहा है कि हम कहाँ से बच्चों के साथ में ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएँ। अगर एक स्मार्टफ़ोन भी लेने जाते हैं तो कम से कम वो 10,000 का आ रहा है। तो कहाँ से दीदी ये सारी चीज़ों को हम लोग अफ़ोर्ड कर पाएँ, जब इस समय अभी हमारे पास में रोज़ी-रोटी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो अभी हैंडल नहीं हो पा रही है। हमारा एक टाइम का तो अभी हमारा खाना हम लोग पूरे फैमिली अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग ये समस्या को कैसे हैंडल करें? हुँ। तो उसमें फिर मैंने उनको वहाँ पर भी मैंने उनको हैंडल किया कि नहीं, कोई बात नहीं, ये सिचुएशन है, ये टल जाएगा। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि हम जो भी हमारे पास में बुक अवेलेबल है, एट लीस्ट उनको हम लोग पढ़ें और जो भी हम वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ पीयर्स का ग्रुप बना हुआ है, तो मैंने उन जो सीनियर पीयर्स हैं, मैंने उनको बोला कि अगर हो सके, क्योंकि आपकी कम्युनिटी का है, तो आप उनके साथ में आपकी जो नियर्स हैं, उनके साथ में आप मिल कर के थोड़ा-सा आप उनको टाइम दे सकते हैं। कि 1 घंटा उनको आप बता सकते हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन काफ़ी बढ़ गया, तो मैंने अभी उनको भी स्टॉप किया कि अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो बस अभी इसी तरह से सारी सिचुएशन अभी चल रहे हैं और जो भी जो क्योंकि मैंने बताया कि वो मुसहर जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो सब जा कर के जो ईंट-भट्ठी पे काम करते हैं। तो ईंट-भट्ठी में भी सारे लोगों के साथ में अभी वही सिचुएशन है। कोरोना का सबसे ज़्यादा डर है, बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हुए अपनी वो रोज़ी-रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो वहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। हुँ।
तो ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं जो कि मेंटल हेल्थ पे ही अभी हम लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ अगर सबका सही है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये कोरोना से रियली हम लोग ये जंग को हम लोग लड़ सकते हैं। हाँ, हाँ। या थैंक्स या हाँ, थैंक यू हाँ। पुष्पलता जी। अब अभी हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्रा जुड़ी हैं जो प्रोफेसर हैं। तुलिका जी आप हैं? हेलो हाँ हाँ हेलो। जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Okay, good evening, everybody. Actually, the point is that I'm not from the child rights field. लेकिन ये कि हाँ बच्चों से जुड़े रहते हैं इसलिए क्योंकि मेंटर भी कुछ एनजीओस के साथ, और दूसरा है सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से जुड़े रहते हैं इन द सेंस लाइक आई एम अ प्रोफेसर एंड मैं पढ़ाती हूँ, तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो पैंडेमिक में जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई बच्चों के साथ वो था दोनों तरह से जो हमने महसूस किया। एक, जो बच्चा घर में है और बहुत सारे लोगों के साथ है, तो क्या होता है कि उनके साथ जो बहुत सारे लोग होते हैं तो दे इम्पैक्ट द चाइल्ड अ लॉट, क्योंकि हमेशा 24 घंटे वो साथ में रह रहे हैं, तो उसको अपना स्पेस बहुत बार नहीं मिलता है। अब जैसे उसको क्लास लेनी है, अभी जैसे पुष्पलता जी ने बताया कि वो 10th का एग्जाम जो बच्चे का है और वो दे नहीं पा रही है, तो नेचुरली उसको अपना स्पेस भी चाहिए होगा टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो बहुत बार क्या होता है कि वी आर देयर, वी इन द सेंस लाइक द एल्डर्स और जो भी उसके साथ के जो गार्जियंस हैं, दे आर देयर टू हेल्प द चाइल्ड आउट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो हो नहीं पाता है, वो स्पेस बच्चे को नहीं मिल पाता है, और क्या होता है कि दे टेंड टू हैव लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है उन्हें, वो फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है उन्हें, और दे आर नॉट एबल टू वेंट आउट इन द सेंस कि वो बोल नहीं पाते हैं पूरी तरह से, बिकॉज वो इतना जो उनका जो एरिया है जो रहने का, मतलब जो लिमिटेड हो गया, लिमिटेड इन द सेंस लाइक वो ना बाहर जा पा रहे हैं ना किसी और से मिल पा रहे हैं फिजिकली। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा जो मुझे महसूस हुआ वो था वैसे बच्चे जो बिल्कुल ही लोनली हैं, जैसे वो ऐसे बच्चे जो कि अकेले रहते हैं, अकेले इन द सेंस लाइक बच्चा है घर में, माँ बाप है। मैं शेयर करूंगी एक एग्जांपल। मेरी एक स्टूडेंट है जो कि 4th ईयर में है अभी, इसमें बीए इंग्लिश मेजर्स में, ऑनर्स में, और 4th ईयर रिसर्च ईयर होता है शिवनाथ यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। तो वैसे भी उनकी क्लासेस उस समय कम होती हैं 4th ईयर में, क्योंकि उनको रिसर्च करना होता है और उनको डिसर्टेशन जमा करनी होती है, तो वैसे भी क्लासेस उसकी कम है। दूसरी ओर क्या है कि वो बिल्कुल अकेली लड़की है, मदर फादर दोनों डॉक्टर्स हैं। अब दोनों जो हैं वो बाहर रहते हैं, और क्या होता है कि दोनों जो हैं जब बाहर रहते हैं तो ये बच्चा घर में बिल्कुल ही अकेला होता है। कहने को तो सोशल मीडिया है, लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसको जो है वो दूसरी तरह की परेशानी है। उसको वो स्पेस ही स्पेस है, इन द सेंस लाइक शी हैज a space of her own, but she is not able to utilize that particular space. ये प्रॉब्लम जो है काफी कुछ हद तक आ रही है, और ये ऐसा नहीं है कि हम और आप अछूते हैं इससे, हमारे घर में भी ये चीज होती है, जिसको हमें रियलाइज करना होता है, और उसको ऊपर हम लोगों को वर्क करना होगा, हम लोग को उसके ऊपर काम करना होगा, उसके ऊपर देखना होगा कि थोड़ा एनालिटिकली, और थोड़ा सा हम लोगों को ये देख के करना होगा कि कहीं हम तो बच्चों को कुछ ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, या फिर हम बच्चों के साथ जो है जिस तरह का व्यवहार हमारा है, जैसे कृति ने कहा अभी कि कह रही थी कि
बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ। शी मेंट इन्वॉल्वमेंट। अब वो बच्चा कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही छोटा हो, इन द सेंस लाइक वो क्लास 10th 12th या फिर उससे नीचे का ही हो। बच्चा बड़ा भी हो सकता है आपका, बड़ा बच्चा इन द सेंस लाइक द पर्सन हु इज स्टेइंग विद यू, 18-19 साल का भी बच्चा है आपके पास। दे ऑल नीड conversation, they all need communication. The speech और communication, मेरा जो field है मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे लाना चाहूंगी। तो speech और communication में अंतर यही है कि when we are speaking, we are not bothered about the audience. Speaking में जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे सामने क्या है, कौन है, हम वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है, बस बोलना है। जब communication होता है तो दैट इज अ टू वे प्रोसेस। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो अगला रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स वो समझ रहा है, वो बात जो है उसको समझ में आ रही है। तो सिर्फ बोल के हट नहीं जाना है, उसको समझाने की, इन द सेंस लाइक इट्स नॉट ओनली समझाना, इट इज लाइक गेटिंग द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन योर communication, getting the child involved in the activities that you are doing or you want to do, like take the child out. So बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। मुझे याद है हम लोग बच्चों के साथ हम लोग जो है कैरम खेलते थे। So that used to be a time where everybody used to talk and बहुत सारे लोग उसमें, जैसे मेरे हस्बैंड चीटिंग बहुत कर लेते हैं उसमें, तो उसमें डाल लेते, तो ऑब्वियसली they used to have lot of fun. So जैसे लूडो है, लूडो खेलना है, या फिर हम लोग तो, so those are the quality time that we have to spend. This is what I have learned through this pandemic, कि जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो क्वालिटी टाइम होता है। तो जो बच्चे, जैसे मुझे दोनों तरह के बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, 1-on-1 ईमेल्स आते हैं बच्चों के, फोन्स आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना हुआ है हमारे बच्चों, इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्टूडेंट्स। तो इन बच्चों से, घर के में जो बच्चे हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं, दोनों के साथ मेरा जो कम्युनिकेशन होता है both the ways जो है वो, it is communication, it's not speaking. I'm not speaking myself or I'm not imposing myself. And this is what I think we should be very careful when we are talking about it. So it is not just talk and talk and talk, it is involving the other as well. So जब भी जो emails आते हैं बच्चों के, मेरे पास जो students हैं उनके जो emails आते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जो WhatsApp messages आते हैं, then we start talking, उनको phone करती हूँ मैं बहुत बार। So these are the things that and they come up with such simple things जो उनको trouble कर रही होती है। तो जब आप बात कर लेते हो, there is somebody who can listen to you, so that is very important. So pandemic ने मुझे यही सिखाया है कि I think we should get the other involved in the communication. We should listen to the other so that the other can also vent out जो उसको प्रॉब्लम हो रही है अंदर, जो परेशानी हो रही है, या फिर जो जस्ट बोलना चाह रहा हो वो बोले। शशांक जी बस मेरी तरफ से यही है। थैंक यू तुलिका मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी हम लोगों के साथ धर्मेंद्र जी ने ज्वाइन किया। धर्मेंद्र जी आप हैं? हेलो धर्मेंद्र जी। अच्छा, लगता है किसी कारण से उनको जाना पड़ गया। धर्मेंद्र जी पहले यूनिसेफ झारखंड में काम करते थे, अभी वो आ गए हैं यूनिसेफ राजस्थान में। हमें लगता है कि वो अभी तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर कभी हम लोग जब मिलेंगे बैठेंगे तो धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ होंगे। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। किसी को और कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ एक्सपीरियंस और भी शेयर करना है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। So finally, I am so thankful to you all for participating in this discussion. और इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं कि how to deal with such a chaotic situation. ये situation तो क्या कहें, it's a situation of very very high entropy.
थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। तो कैसे हम ये जो इंट्रोपी, हाई रेट ऑफ इंट्रोपी है, हायर इंट्रोपी है, इसको पॉजिटिविटी की ओर सिंथेसाइज करिए, बहुत जरूरी है ये सोचना और ये देखना। और इसके साथ आई बेग टू टेक योर लीव अब, और let us see when we can I will plan it once more, maybe in the next month, or by that time I will be sharing the recording जो हमने रिकॉर्ड किया पूरे इवेंट को उसका हम रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, एंड मे बी आई विल पर्सनली पुट इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, जो हमारा आपका सबों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you. Thank you. चलिए, अच्छा बता दिए कल है। थैंक यू। साइक्लिस्ट कर देंगे ना, चलिए। देख कछुआ साइक्लिस्ट दिखा दी ना। उस पे चल रहा है, पत्थर पे चल रहा है कछुआ, कछुआ पत्थर पे चल रहा है। अब देखिए ना, नारियल वाला रखते हैं, नारियल वाला। अब चल रहा है।